स्वागत है आप सभी का जय विकास श्रृंखला में। आज हम लोग ऐसे बिंदु पे बात करेंगे जो सामाजिक रूप से और हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोग है। जी हाँ, सुन के आप हैरान न हो। एक ऐसा वायरस जो मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसको अपना भोजन बना रहा है। यह वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई? इस वायरस के चपेट में आने से मनुष्य की जो जीवन जीने की क्षमता है उसको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे बर बचाव के दौरान यानी सतर्क के माध्यम से हम अपने जीवन को सुनिश्चित एवं सुरक्षित कर सकें। सभी के लिए अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति स्वयं आगे बढ़ें और अपनी कोशिश करें कि इस प्रकार से जो वायरस हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं उससे हम अपने आप को संक्रमण होने से बचाएं, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक ऐसा वायरस जो मनुष्य की मस्तिष्क यानी कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको भोजन के रूप में अपना सेवन करता है। इसे हम प्रायः अमीबा संक्रमण यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क को संक्रमण करके वह मस्तिष्क को ही अपना भोजन बना लेता है। इस प्रकार के वायरस के माध्यम से मनुष्य की जीवित रहने की जो संभावना है लगभग 3% ही बच रहा है। यानी कि 100 लोग अगर इस बीमारी से संक्रमित होंगे तो लगभग 97 लोगों की मौत सुनिश्चित है। इस बीमारी की जो शुरुआती लक्षण देखा जाए तो 2016 ईस्वी में कोविड आने से पहले यानी कि 2016 ईस्वी में इस बीमारी यानी कि इस प्रकार के वायरस का आगमन हो चुका था। और यह वायरस मुख्य रूप से देखा जाए तो जो भी जलाशय है, जलाशय यानी कि जिसमें प्रायः अगर कोई व्यक्ति अगर उस जलाशय में संक्रमित है, अगर उस जलाशय में वह स्नान या स्विमिंग कर रहा है तो उसके माध्यम से देखा जाए तो जो भी व्यक्ति उस जलाशय या स्विमिंग में या पानी के माध्यम से उनके सेवन करने से या उनकी जो नाक या कान या आँख है उसके अगर संपर्क में जल आ रहा है तो उन्हें वायरस की चपेट, जिसे अमीना संक्रमण के नाम से जान रहे हैं, होने की संभावना प्रबल रूप से है। शुरुआती जांच पे बात करें तो इसका जांच हमें यह दिखता है कि शुरुआती दौर में प्रायः वायरस इसी प्रकार से फैली कि जैसे ही तो उनकी कोई व्यक्ति किसी पानी या जलाशय के संपर्क में आया, उसकी नाक के दौरान वह जब प्रायः नाक से वायरस का संपर्क हुआ तो वह धीरे धीरे मनुष्य के जो मस्तिष्क है वहाँ पे वह प्रवेश कर जाती है। उस पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। चर्चा का बिंदु अपने आप में देखा जाए तो कुछ विशेष प्रकार के हैं, जैसे कि यह वायरस के अगर चपेट में आने से व्यक्ति जो जीवन जीने की जीविका है उसकी जीविका धीरे धीरे समाप्त एवं विलुप्त के कगार पे आ जाती है। सबसे पहले यह मामला देखा जाए तो केरल राज्य में मिला, जहां अभी तक 98 लोग इस वायरस से चपेट में आने से दुखद एवं त्रासदीपूर्ण मौत हो चुकी है, जबकि 65 से ज़्यादा लोग इस वायरस से अभी भी संक्रमित हो चुके हैं। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जीवित होंगे, कितने लोग इस वायरस के चपेट में आएंगे। इस वायरस के दौरान देखा जाए तो 9 महीने के बच्चे से लेके 91 साल के पुरुष या 91 साल की अवस्था तक व्यक्ति इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। यह अपने आप में एक दुखद एवं त्रासदपूर्ण स्थितियां हैं। प्रायः यह वायरस किस प्रकार से फैलता है, इसका समान लक्षण क्या है, हम इस वायरस से किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रखें, इन तीनों बिंदुओं पे हम संक्षेप में अपनी बातचीत रख रहे हैं। यह वायरस मुख्यतः जो भी जलाशय हैं वहाँ पे जल में प्रायः यह वायरस पाए जाते हैं। यह जल में देखा जाए तो मीठा जल, जिसे प्रायः पीने युक्त पानी के नाम से भी जाना जाता है, गर्म जल, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे गंदगी आले जगह जहाँ पे तो गंदगी युक्त जल पाए जा रहे हैं। यानी कि यह वायरस मुख्य रूप से तीनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मीठा जल, गर्म जल और कुछ मैल कुचरे वाले इलाके जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे भी ये वायरस पाए जाते हैं।
इस वायरस का विस्तार मुख्य रूप से देखा जाए तो जब हम इन स्थानों पे जाते हैं तो हमारी जो स्विमिंग पूल यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के संक्रमित पानी में स्नान कर रहा है तो वह वायरस व्यक्ति के शरीर पे आक्रमण करेंगे, यानी कि उसके नाकों के दौरान यानी कि श्वसन के माध्यम से उसके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसे अपना भोजन के रूप में, पहले तो सूजन होगा, सूजन के उपरांत वह भोजन के रूप में अपना सेवन शुरू कर देते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि प्रायः वायरस का मुख्य विशेषता ये रहती है कि जब भी वह किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते तो अपने विकास के दौरान यानी कि अपने प्रजनन एवं जनन के दौरान अपनी संख्या इतनी वृद्धि कर लेते हैं कि जो भी मनुष्य का शरीर है वह भोजन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते, इस कारण से मनुष्य की मौत हो जाती। तो मुख्य वजह देखा जाए तो यह बीमारी जलाशय के माध्यम से, चाहे गर्म जल हो या मीठा जल हो या गंदगी वाला जल, तीनों जगह से इस प्रकार के वायरस फैल रहे हैं। सबसे पहले यह मामला केरल राज्य में आया। इस समय लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वायरस से बचने के अगर हम उपाय देखें तो प्रायः इस समय जो भी स्विमिंग पूल है यानी कि नहाने वाले स्थानों से बचे जो सामूहिक रूप से है, इसके साथ साथ स्वच्छ एवं शुद्ध जल का सेवन करें और अपने आसपास जो भी गंदगी युक्त पानी यानी कि बरसात एवं नाली की जो पानी है उसको प्रायः किसी चीज़ से ढक के रखें और कोशिश करें कि किसी प्रकार की अनैच्छिक जल न लगा हो और उन जगहों से बचे जहां से गंदगी भरी पानी हो, जहां कीचड़ के रूप में जलाशय व्याप्त हो। और इसके साथ साथ प्रमुख बचाव है कि सामूहिक जलाशय जैसे नहर, स्विमिंग पूल, तालाब या समुद्र के किनारे जाएं, लेकिन उस पानी से दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर उस पानी का हमारे शरीर में संपर्क हो रहा है तो हमारे शरीर में वायरस पूर्ण रूप से प्रसारित करने के पूरे चांस हैं। इसके साथ हम देखेंगे इसके समान लक्षण कौन कौन से हैं। समान लक्षणों में हम देखेंगे तो इस वायरस से जो भी संपर्क में आता है तो जो समान लक्षण है उसमें सर दर्द, बुखार, जुखाम होना, यहाँ तक कि प्रायः भ्रम की स्थिति पैदा होना, यह एक समान लक्षण है। इस वजह से जब भी कोई व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आ रहा है तो उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कि यह वायरस से संक्रमित है या मौसमी जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसकी वजह से संक्रमित है। इसी वजह से जब भी कोई व्यक्ति इस बीमारी के संपर्क में आ रहा है तो उसकी मौत हो जा रही है। यह पूरी प्रक्रिया 18 दिनों में चल रही है। कोशिश करें कि अगर सर दर्द, जुखाम, बुखार और प्रायः उल्टी हो रही है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो अगर 2 या 3 दिन होने के बाद अपना जो सैंपल है उसको जांच कराएं, क्योंकि सतर्क के माध्यम से हम अपने जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद करें कि स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।